नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य विज्ञान से टॉप 50 प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो गैस निकलती है वो आपकी ऑक्सीजन निकलती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पानी को शुद्ध करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो मानव शरीर में जो गुर्दे होते हैं वो रक्त को शुद्ध करते हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दूध से दही बनने में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक है? तो दूध से दही बनने में आपका लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव होता है, वो सहायक होता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में मिलती है? तो सूर्य से ऊर्जा जो हमें मिलती है वो तापी और प्रकाश के रूप में मिलती है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पारा यानी मरकरी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो मरकरी का रासायनिक प्रतीक Hg है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक होती है वो ठोस पदार्थ में होती है। तो इनमें से हमारा ठोस पदार्थ लोहा है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधे का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी पौधे का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है वो आपका पत्ती है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? तो सूर्य के प्रकाश से बनने वाला विटामिन जो है वो विटामिन डी है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस है वो नाइट्रोजन है, जो कि 78% है। अगर ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन वो आपकी 21% है और अन्य गैसें जो हैं वो 1% हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, लोहे पर जंग लगने का क्या कारण है? तो लोहे पर जंग लगने का कारण ऑक्सीजन और जल दोनों होते हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? तो बर्फ पानी पर घनत्व कम होने के कारण तैरती है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत धारा की इकाई क्या है, यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है? तो मानव शरीर का नियंत्रण अंग जो है वो आपका मस्तिष्क है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आँख का कौन सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील है? तो आँख का जो भाग है वो रेटिना है, जो कि प्रकाश के प्रति
संवेदनशील है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो तापमान मापने का यंत्र जो है आपका वो थर्मामीटर कहलाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे तेज चलने वाली ग्रह कौन सा है? यानी सबसे तेज चलने वाला ग्रह जो है वो आपका बुध ग्रह है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व जो है वो पोटेशियम है। हालांकि सोडियम और कैल्शियम भी हैं, लेकिन सबसे अधिक पोटेशियम नियंत्रित करता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, लोहा किस प्रकार का तत्व है? तो लोहा जो है वो एक धातु है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगर इसे दर्शाते किससे हैं तो इसे एफ ई से दर्शाते हैं। अगला सवाल है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, जो कि लगभग 70% होती है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत आपकी ऑक्सीजन गैस से बनी होती है, लेकिन ऑक्सीजन में 3 परमाणु होते हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई आपकी न्यूटन है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, फेफड़ों में कौन सी गैस प्रवेश करती है? तो फेफड़ों में जो गैस प्रवेश करती है वो ऑक्सीजन करती है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा उपकरण वायुदाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वायुदाब मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग किया जाता है वो आपका बैरोमीटर है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पेट में भोजन पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है? तो भोजन पचाने में जो अम्ल सहायक होता है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यानी HCl। यानी आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिजली की खोज किसने की थी? तो बिजली की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो प्रकाश की गति लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिजली मापने की इकाई क्या है? तो बिजली मापने की इकाई किलोवाट घंटा है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? तो मानव शरीर में जो अग्न्याशय है वो इंसुलिन बनाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र जो है वो जनरेटर है, या जनरेटर भी कह सकते हैं।
आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती हैं? तो पृथ्वी पर जो ऋतुएं बदलती हैं वो पृथ्वी के झुकाव और परिक्रमण के कारण बदलती हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं? तो जीवाश्म ईंधन जो हैं वो पौधों व जानवरों के अवशेषों से बनते हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, रक्त में श्वेत कणिकाओं का क्या कार्य है? तो रक्त में श्वेत कणिकाओं का कार्य जो होता है वो संक्रमण से रक्षा करना होता है, यानी हमें बीमारी से बचाती हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।